उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा। एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे। और बीजेपी के जो नाश करते हैं, महिलाओं के साल की जेल, 8 साल की जेल कुलदीप सिंगर खर्च उसने नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक पोल। देहरादून की सड़कों पर सिर्फ खून नहीं बहा दोस्तों, इंसानियत का गला कट गया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं, ये उस सच का आईना है जिसमें इस देश को झोंका जा रहा है। जहां किसी के चेहरे पर शक्ल मोमो जैसी दिख गई, आंखें चाइनीज लग गई, तो वो इंसान नहीं रह जाता, वो नफरत का शिकार हो जाता है। ये कहना है इन नफरती चिंटुओं का। 24 साल का एंजल चकमा, एक युवा, एक सपनों वाला लड़का, इस देश का नागरिक, सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि कुछ दिमागों में जहर अब खुलकर बाहर आ चुका है। उसे चाइनीज मोमो चिंकी कहा गया, गालियां दी गई और फिर चाकू से वार कर दिया गया। भाई बचाने आया, उसे भी पीट दिया और फिर एक परिवार खत्म हो गया, एक उम्मीद खत्म हो गई और इस देश का जमीर एक बार फिर कटघरे में आ गया। देहरादून में एंजल अपने भाई माइकल के साथ सामान लेने गया। वहीं 5-6 लोगों का एक झुंड पहले मजाक उड़ाता है, फिर नस्लीय टिप्पणी करता है, ओए चाइनीज, सुअर का मांस खरीदने आए हो? जब माइकल ने शांत होकर बस इतना कहा, हम चाइनीज नहीं हैं, भारतीय हैं, कौन सा सर्टिफिकेट दिखाएं? बस यहीं से शुरू हुई दरिंदगी। पहले गालियां दी, फिर धक्का मुक्की की, फिर कड़े से वार किया और अचानक चाकू निकाल लिया। माइकल लड़खड़ाया, एंजल भाई को बचाने के लिए आया और सीधे उसकी स्पाइन में वार कर दिया गया। जमीन पर गिरा शरीर, खून से सनी सड़क और चीखों में बदलती इंसानियत। जब माइकल मीडिया से बात कर रहा था, उसके शब्दों में उम्मीद थी, डर था, मासूमियत थी। वो कह रहा था, भैया आईसीयू में है, बस न्याय चाहिए, भाई ठीक हो जाए। लेकिन सिस्टम, समाज और नफरत तीनों ने मिलकर उसकी उम्मीद छीन ली। एंजल चला गया। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया को लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। वही भैया भी पूरा राइट से हिल नहीं रहा, भैया का पूरा राइट साइड है, अभी आईसीयू में भैया का भी इसलिए हम लोग इधर में ऐसा कर रहे हैं अभी कि भैया को पूरा। और तुझे तो मारा था? मेरे को इधर में लगा, सर में भी मारा, देखो दिखाना अच्छे से, ये इधर मारा है, खून दिखाओ ना। हाँ, ये बात तो अभी भैया को, अभी मेरे को जो भी था मेरे को वो अभी बस अभी उसको हम लोग देखना चाहते हैं क्या हुआ, उनसे पूछेंगे अभी क्या हुआ करके। अभी हम बस अभी वो हम लोग, मेरे भाई को इंसाफ चाहिए कि क्यों किया उन लोग ने ऐसा। बस मेरे भाई को मेरे को सही सलामत चाहिए मेरे को। और ये इनका पिताजी है। ये अभी हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, अभी देखते हैं, जो भी अपडेट होगी आप लोगों को हम अपडेट देते रहेंगे। और पीछे रह गए एक रोता भाई, एक टूटा पिता और पूरा नॉर्थ ईस्ट जो फिर से पूछ रहा है कि क्या हम इस देश में अजनबी हैं? राहुल गांधी ने कहा कि यह हेट क्राइम सिर्फ एक घटना नहीं, वर्षों से फैलाई जा रही नफरत का परिणाम है। उन्होंने साफ कहा कि नफरत किसी रात में पैदा नहीं होती, इसे सत्ता की राजनीति खुराक देती है। वही उत्तराखंड सीएम धामी परिवार से बात करते दिखे, एक्शन, गिरफ्तारियां, लेकिन सवाल यह है कि जब हत्या हो जाती है तब कानून जागे। ये सिस्टम है या मजाक है? ये एक केस नहीं, ये एक पैटर्न है। पहले भी हमने देखा है, उन्नाव केस में पीड़िता की मां के सामने बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगे। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। तुम मर जाओ साले, खुद पे साले बीजेपी के ऐसी पैसी जो बीजेपी वाले, उनको साथ दे, उनका लड़का बच्चा सब मर जाए। आप क्यों नारेबाजी लगा रहे हैं यहाँ पर, जब विक्टिम यहाँ पर है? यहाँ पर विक्टिम का नहीं पता था मेरे को। देवेंद्र भारद्वाज क्या क्यों कहा आपने बीजेपी जिंदाबाद? आपको पता नहीं है? एक महिला खुलेआम रेपिस्ट कुलदीप सेंगर का सपोर्ट करती दिखाई देती है। सोशल एक्टिविस्ट योगिता बयाना रोते हुए कहती है कि ये मानसिक विकृति है, मानवता का अपमान है। और हर बार कॉमन चीज क्या दिखती है? जहां अत्याचार, वहां किसी न किसी रूप में सत्ता की संरचना खड़ी मिलती है। और इस देश का प्रधानमंत्री चुप है। बहुत शर्म करिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी हम क्या, मुख्य धारा की मीडिया टीआरपी है भाई, कहकर दूसरी खबर पर चला जाता है। अगर ये पैनल डिस्कशन है, नहीं, मैं किसी गुड़िया का न्याय दिला,
आपको गलत गालियां बात है। सामान्य हो आप गई है, एक महिलाओं हिंसा के साल सामान्य की हो जेल, गई है, 8 रेसिज्म साल की सामान्य जेल, हो गई कुलदीप सिंगर आज नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज कहलाकर मारे जाते हैं, कल किसी और पहचान को टारगेट किया जाता है। आखिर ये पेट्रोल किसने भरा है दिमागों में, कहाँ से आया है ये जहर? ये आग किसने लगाई है? हम हिंदू 80% हैं, किस बात का डर है हमें? उनको बस ये सवाल सिर्फ बयान नहीं है, एक तमाचा है। सच ये है कि अधिकतर हिंदू इस नफरत से सहमत ही नहीं है, लेकिन वो चुप है, और यही चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है। देश में कौन सी पार्टी है जिसके नेताओं पर रेप, हत्या, हेट क्राइम, हिंसा, महिला विरोधी तो बयान फिर भी वो छुई मुई नहीं होती, बल्कि मजबूती से अंदर आने तक के लिए, बैठने के लिए। देखिए, जब बलात्कारी आसाराम भगवान बन जाता है, राम रहीम बार बार पैरोल पर आ जाता है, हजारों रेप वीडियो बनाने वाले नेता के लिए वोट मांगे जाते हैं, तो समझ लीजिए सिस्टम सिर्फ टूटा नहीं है, सड़क राजनीति है। ये देश दर पर नहीं चलता, ये देश खून से नहीं चलता, ये देश सिर्फ नफरत पर नहीं चल सकता। मगर हम क्या कर रहे हैं? चुप हैं, देख रहे हैं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पूछूंगी कि आप लेकिन कल अगर ये नफरत आपके दरवाजे अगर खटखटा दी, उन्हें नहीं समझ, अगर कल टारगेट आपकी पहचान बन गई, तो क्या तब भी कहोगे कि मुझे क्या लेना है इससे? क्या हमारा अपराध सिर्फ हमारा चेहरा है? क्या हम इस देश के नहीं हैं? क्या हमें हर बार साबित करना होगा कि हम भारतीय हैं? कौन सा सर्टिफिकेट दिखाएं, किसे दिखाएं और कितनी बार दिखाएं? मनोबल टूटता है, विक्टिम का मनोबल टूटता ये है। न्यूज सिर्फ न्यूज नहीं, ये चेतावनी है, आईना है, सवाल है, भारत किस दिशा में जा रहा है? 7% यदि आज भी महिलाओं के हम विरुद्ध चुप रहे, पुरुषों द्वारा यदि आज भी हमने पेट्रोल और चिंगारी के खेल को इग्नोर कर दिया, तो कल इस देश का ताना बाना हमेशा के लिए कुछ किया। फट तो बताइए किस आयोग की ज्यादा हुआ जरूरत है? भी और जो है, आयोग है, जो महिला हो आयोग रहा है अगर वो है, डरावना तो है। कितने और अगर कार्यरत हैं, देश कितने नहीं जागा, सक्षम हैं, तो आप जो ये होगा सब जानते ही उसकी हैं। कीमत तो बहुत पुरुष है। आयोग की जो मांग कर रहे हैं, आप इस पूरे मैं मामले को उनके कैसे लिए देखते एक हैं? अपने मेंटल राय कमेंट हॉस्पिटल की बॉक्स में मांग लिख करती हूँ। दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।